तो जान निसार के अंदर अगला बड़ा धमाका ये हो सकता है कि यहाँ पर दुआ को एक दफा फिर से प्यार हो जाएगा फराज के साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। फराज वो इंसान जिसको बातों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है, ये उसके पास सुपर स्किल है जिससे वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। तो क्या कहेगा फराज और किस तरीके से हमारी दुआ एक दफ़ा फिर से पागल होगी, और क्या ये वो चीज़ है जो यहाँ पर एक्चुअली में बड़ी दरार डालेगी नौशेरवां और दुआ के दरमियान। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो नीचे पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खास तौर पे लेटेस्ट व्लॉग देखने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि इस ड्रामे के अंदर जितनी भी लड़कियां दिखाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी है? यहाँ पर क्या दुआ सबसे खूबसूरत है, क्या फिजा है, क्या इनकी सबसे छोटी बहन आपको फरहा ज़्यादा खूबसूरत लगती है, या फिर कशमाला लगती है? कशमाला के अलावा हमारे पास सुंबल भी है इस ड्रामे के अंदर। तो इन सारी फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन है, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, और मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में या कहीं पर भी बता दूंगा कि मेरी नज़र में कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखते हैं कि आपकी और मेरी सोच किस हद तक मिलती है। क्या बात है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर खिजर ये बात जानता है कि सुंबल का भाई बहुत ज़्यादा शक करता है इस बात के ऊपर कि शायद वो उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा साइड ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने देखा उसको उसकी वाइफ के साथ बैठे हुए, तो इंसान के दिमाग में 100 सवाल जन्म लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर वो बात पे मतलब जब लास्ट टाइम भी इसकी फाइट हुई तो वो यही कह के गया कि हिम्मत है भाभी की जो तुम्हारे साथ रह रही हैं, दिस एंड दैट। और लेटेस्ट एपिसोड में भी ये मोहतरम कह देते हैं कि भाभी की हिम्मत है, वो किस तरीके से इस बंदे के साथ जो है वो यहाँ पर सरवाइव कर रही है। भैया तुझे इतनी सिंपैथी क्यों हो रही है इसकी भाभी के साथ? और यही वो रीज़न है कि यहाँ पर सुंबल का जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्ट्रेंज हो चुका है, जो फिज़ा को भी बात बुरी लगेगी। फिज़ा को भी चाहिए कि यार अगर एक खामखा का शक मेरे पे आ रहा है तो मैं दूर ही रहूँ उस इंसान से, किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन या उसको फेस ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। जबकि फराज जो है ना वो अपनी वाइफ से ज़्यादा उसको वैसे ही इस बात की टेंशन है कि मतलब कहीं ये बंदा जो है वो मेरी बहन को मिसयूज़ ना करे। हत्ता कि वो दिखने में अच्छा खासा और ख़ास तौर पे बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में उसने निकाह भी कर लिया, तो अब तुम्हारी किस चीज़ की टेंशन? मतलब इस तरह तो कोई भी किसी भी शख्स के साथ तुम उसकी शादी करवाओगे कल को, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात खिज़र की काफ़ी रेलेवेंट है। हाँ, आपको ज़्यादा मज़ा तब आता है इस ड्रामे के अंदर जब आपको खिज़र को वाकई दिखाया जाता कि वो बंदा चालाक है, उसकी नेचर बड़ी ख़राब है, वो डिफरेंट गर्ल्स को डेट कर रहा है, और ये चीज़ फराज ने देख ली है। एंड येट वो जब भी घर में आता है और प्रिटेंड करता है कि वो बड़ा शरीफ है, तो आई थिंक ड्रामे के अंदर अच्छा खासा मिसाला लगता और हम कहते हैं कि हाँ भैया जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आपने तो दिखा दिया कि हाँ खिज़र जो है वो बड़ा ही जो है ना वो डिसेंट और अच्छा बंदा है। इस ड्रामे के अंदर ना बहुत ज़्यादा हमें मायूसी हो रही है। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत कम ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं, बहुत कम टेंशन दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इन लोगों ने डाल दिए हैं। मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि 40% आपको फराज के सीन दिखाए जाते हैं और 40% आपको बाकी सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के सीन दिखाए जाते हैं, और सिर्फ 20% दानिश और हिबा के सीन हैं जो कि मेन रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट 30-40% तो एक चंक होना चाहिए कि आप बार बार लीडिंग कास्ट को सामने लाओ। आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में ड्रामा बना दिया और बहुत थोड़ा थोड़ा करके मेन कास्ट को दिखा रहे हो। बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ये फुल टाइम पैसा कमाने के लिए बनाया गया है, इसमें ऑडियंस का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया। ये नहीं सोचा गया कि भैया हम बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करेंगे, और इसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब हो भी रहे हैं। बावजूद इसके कि 2 एपिसोड हो गई हैं अब, लेकिन फिर भी ड्रामा उसी पेस पे चल रहा है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। इट्स लाइक कि जैसे शायद ये भी मजीद 6 महीने चलेगा, विच इज़ नॉट गुड। ड्रामे की स्टोरी प्रोसीड होती रहे ना तो फिर तो चाहे आप 200 एपिसोड्स दिखाओ बोर नहीं होते, लेकिन जिस पेस पे ड्रामा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में बताना है। नाउ लेट्स डिस्कस कि ऐसा इस ड्रामे के अंदर क्या होगा कि दुआ एक दफ़ा फिर से पागल हो जाएगी। सबसे पहले तो दुआ सामने नहीं आना चाह रही थी, लेकिन जो फराज मियाँ है ना उनको कोई चुल उठी हुई है ये चेक करने के लिए कि मेरे बॉस की बीवी कौन है, और जब बॉस की बीवी सामने आएगी तो हक्का बक्का रह जाएगा कि ये तो वही लड़की है जो कभी किसी ज़माने में मेरी बीवी बन सकती थी। दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ तो ख़ास है। और सबसे बढ़ के यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हुए
दिखाया जाएगा दुआ को, वो कहेगी कि तुम्हें क्या लगा था, मतलब कि तुम मुझे जिस हाल में छोड़ जाओगे यहाँ पर सब कुछ वैसा ही रहेगा। और बहुत ही अच्छा सा इसको करारा जवाब मिलेगा। ख़ासतौर पे जिस तरह से फराज ने उसको तुम कहा ना, तो मेरा तो ख्याल था कि वहाँ पर उसी टाइम जो गार्ड है वो उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी इतनी जुर्रत क्या, तुम बीबी साहबा को जो है ना वो तुम कहकर बुलाओ। तो कुछ ऐसा सीन होना चाहिए था। लेकिन हमारी दुआ जो है वो टास्क देगी नौशेरवां के राइट हैंड को कि भाई पता लगाया जाए ये बंदा कौन है, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं ना कि भाई क्या ऐसा मामला है, उसने आपको क्यों रोका, या वो क्यों इस तरह से बात कर रहा था, या आप क्यों ऐसे प्रायोरिटी दे रही थी। तो वो कहेगी कि पता लगाओ। तो वो कहेगी ये तो शख्स हमारे ऑफिस में ही काम करता है, मतलब उसको पहले से ही फायर करना चाह रहे थे। और हैरानगी वाली बात यह है कि उसकी इतनी जुर्रत, इस सब के बाद भी वो इस ऑफिस के अंदर एंटर होगा। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये राइट हैंड भी कहेगा कि भैया इसको कल ऑफिस में घुसने नहीं देना, लेकिन वो ऑफिस में जाएगा और वहाँ पर हमारे ये जो मिसेज नौशेरवां उसके सामने जाकर कहेंगी कि जी हाँ तुमने बिल्कुल सही परखा, आई एम योर बॉस और अपनी लिमिट्स में रहो, दिस एंड दैट। भैया लिमिट्स में उसको डेफिनेटली रखना इसलिए भी ज़रूरी है, किक ऑफ इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी सी मजबूरी इस बात की भी है कि उसकी बहन जो है वो उसके घर ब्याही हुई है, वो यहाँ से आन कर रहा है। और नौशेरवां को ये बात पता चलेगी तो नौशेरवां के सामने ये बात कहेगी कि यह है वो शख्स, आप पूछते थे ना मेरे से कि किसने मुझे जो है वो बर्बाद किया, तो ये आपके ऑफिस में है। तो यहाँ पर वो बड़ा गुस्सा होने लगेगा उस पर। तो दुआ ही होगी जो कहेगी कि नहीं इसको कुछ नहीं कहना जब तक मैं ना कहूँ। तो वो उल्टा बताएगी कि भाई इस शख्स ने मेरी बहन के साथ अब शादी कर लिया और अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं तो ये मेरी बहन को हर्ट करेगा। तो नौशेरवां उसको ये कहेगा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये तुम्हारी बहन को भी हर्ट नहीं करेगा और मैं इसको हर तरह से हर्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ। वो इसकी अच्छी खासी पिटाई करवाएगा और फिर यहाँ पर ये बंदा जो है वो आएगा दुआ के सामने, दुआ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है जहाँ पर ये उसको माफ़ तो कर देगी लेकिन साथ में ये भी कहेगी कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। इस सब के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि दुआ को कहीं ना कहीं फील होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं कर दिया और फिर भी यहाँ पर फराज अपना बदला लेना चाहता है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो अपनी बातों से, अपनी ज़ुबान से ही बहुत कुछ कर सकता है जो उसने पहले भी किया। तो वो किसी भी तरह से कहेगा, दोबारा माफ़ी मांगने के बहाने या फिर किसी भी तरह से राब्ता करने की कोशिश करेगा या फिर फ़िज़ा को कहेगा कि तुम्हारे पास दुआ का नंबर होगा, मुझे दुआ का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। फ़िज़ा भी बड़ी हैरान होगी कि मतलब ऐसी क्या बात करनी, लेकिन खैर आपको यही दिखाया जाएगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये फराज जो है वो दुआ से बड़ा अच्छा बन के बात करेगा। वो कहेगा कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वहाँ पर लोग गलत थे, कुछ भी इसको कहानी डाल के ये बता सकता है कि तुम्हारे साथ उस रात जो भी हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरे पे गलत एलिगेशन लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और इसी वजह से जब मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ हुई तो ये चीज़ मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और आज तक मेरा जो उसके साथ बिहेवियर बुरा है वो यही वजह है कि मैं चूँकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये बातें दुआ को अच्छा खासा कंफ्यूज करेंगी। फिर हो सकता है कि उसको वो टाइम भी याद आए जब इसने उसको लेटर लिखा था, वो पुराने सारे मोमेंट्स जो कि डेफिनेटली जैसे पहले हमारे नौशेरवां को डिस्टर्ब करते थे फरा के, अब यहाँ पर दुआ को डिस्टर्ब करेंगे और दुआ की बदलती बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा परेशान करेगी नौशेरवां को कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लड़की मेरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रही। और फिर ऑफिस के अंदर हो सकता है कि इनडायरेक्टली जब ये उससे दोबारा बात करने की कोशिश करे या कुछ भी क्लैरिफाई करने की तो ये चीज़ नौशेरवां देख ले और नौशेरवां को ये चीज़ बहुत बुरी लगे, जिसके बाद फाइट्स हों। तो एक दफ़ा मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी गट फीलिंग है, क्योंकि जिस पेस पर इस ड्रामे को लेकर चल रहे हैं आप आराम से दिखा सकते हैं कि हाँ दुआ एक दफ़ा फिर से पागल बन गई है और अपना घर उजाड़ने के बिल्कुल करीब है और फ़िज़ा भी फिर दरमियान में कूदेगी, वो भी समझाएगी और बहुत कुछ होगा इंटरेस्टिंग इस ड्रामे के अंदर अगर ये करना चाहें तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है लेकिन चाहें तो इस स्क्रिप्ट को आगे से काफ़ी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। देखो एपिसोड्स दिखाने में कोई ऐसा इशू नहीं है, ड्रामे को आप अगर सुपर इंटरेस्टिंग बना दो, उसके अंदर बार बार ट्विस्ट एंड टर्न्स ले आओ तो उल्टा आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। तो जान निसार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसा इतना इंटरेस्टिंग कुछ हुआ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे के अंदर फीचर वाइज जिसके फेस फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसके नैन नक्श जिसको आप बोलते हो, तो भैया वो यहाँ पर सबसे बेहतरीन, सबसे अट्रैक्टिव सुंबल के हैं। और सुंबल मेरे ख्याल से एक ऐसी लड़की है जो इस पूरे ड्रामे के अंदर ब्यूटी वाइज सबसे खूबसूरत है। आप लोगों के क्या है विचार, आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। दैट्स एवरीथिंग अबाउट जान निसार रिव्यू। अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए।